उसके पावर, उसके हनक को आप समझ सकते हैं जब वो अटल बिहारी वाजपेयी का सावरकर है। और अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान आपको याद होगा, कहीं उन्होंने, मैंने भी सोशल मीडिया से ही देखा, सच या गलत मैं तस्दीक तो नहीं कर सकता कि मैं शादीशुदा तो नहीं हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं, शादीशुदा तो नहीं हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं। तो उस कुंवारा नहीं हूं वाले में ऐसे बहुत से लोगों की जरूरत अटल जी को पड़ी होगी, आप समझ सकते हैं। इसीलिए वो अटल जी का भी सावरकर है। और जब सावरकर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिर कहने की बात ही नहीं है। मोदी जी को फुर्सत नहीं है जंतर मंतर पर बैठी महिला खिलाड़ी बेटियों के बारे में एक शब्द अपने मन की बात में कहने के लिए, लेकिन उन्होंने डॉटर विथ सेल्फी का एक जिक्र किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हालांकि यहां उन्होंने पटाओ नहीं कह दिया, पढ़ाओ का भी जिक्र किया, उदाहरण भी दिया। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उदाहरण नरेंद्र मोदी जी कहां फिक्स कर रहे हैं, कहां लागू कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं, ये तो अब बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देश की वो बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेला करती थी वो तो जंतर मंतर पे बैठी हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में मन की बात के अग्निवीर तो जंतर मंतर की सड़क पर बैठे हुए हैं। मोदी जी किस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला ना बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता चला, अंदाजा नहीं लगा पाया। खैर, वैसे भी मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं, वो अपनी ही बात भूल जाते हैं, मैं कहां से याद रखूंगा। कोई सच बोले तो उसे याद भी रखा जा सकता है, एक, क्योंकि सच बोलेगा तो एक बार बोलेगा, एक चीज बोलेगा। कभी कहते हैं 40 साल भीख मांग के खाया, कभी कहते हैं 35 साल भीख मांग के खाया। संसद में कहते हैं, लोकसभा में कहते हैं 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, राज्यसभा पहुंचते पहुंचते 11 करोड़ कर देते हैं। तो झूठ बोलने वाले को ये पता नहीं होता वो कौन सी बात कब कहां कौन सा झूठ बोल गया। अब उस पर रिसर्च भी करो तो चलो, आज एक झूठ बोला उस पर रिसर्च करो, उस पर बात उठाओ, कल दूसरा झूठ बोल दिया, अब उस पर जाओ, परसों तीसरा बोल दिया, एक दिन में 4 बोल दिया। कहने का मतलब झूठ बोलने वालों पर सवाल उठाना या उसका मकसद या मतलब जानना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो मोदी जी हैं, उन पर कोई वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां चल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं को अग्निवीर बना करके वो जंतर मंतर पे बिठा रखा है, बैठी हुई हैं बेचारी। उनके लिए एक शब्द भी कहने के लिए नरेंद्र मोदी के पास नहीं था मन की बात में। हालांकि आज देश का एक भी आदमी मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सुन रहा है। इसके बावजूद जबरदस्ती सुनवाया जा रहा है, उसके बावजूद भी। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के मन की बात से ज्यादा ट्रेंड हो गया अरेस्ट बृजभूषण नाउ। कहने का अर्थ यह है, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश क्या चाहता है, देश के मन की बात यह है, अरेस्ट बृजभूषण नाउ। और मोदी जी अपना पुराना झूठ रागा लापे जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने नारा दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, मतलब ही नहीं है। दिख रहा है, सामने दिख रहा है। और मैंने
चैलेंज से कह दिया था कि कुछ नहीं होगा। आज भी कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, वो इस्तीफा नहीं देगा, उसे बचा लिया जाएगा, चुनाव तक ऐसे ही चलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन बेटियों को, इन खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेटियों को 2024 तक इस आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा। और 2024 में भी अगर ऐसे कोई चांस मिला, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई चांस मिला कि पुलवामा जैसी घटना करवा करके चुनाव जीतने के चांस मिल जाएं, तो वो तब भी इनकी नहीं सुनेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे चुनाव से पहले किसानों को भरमा दिया, बरगला दिया, झूठ बोल दिया, बेचारे चले गए, कुछ नहीं किया, उसी तरह से इनसे भी कोई झूठ बोले नरेंद्र मोदी, लेकिन बोलेंगे तब जब 2024 का चुनाव महीना 2 महीना यानी 2023 के अंत तक नरेंद्र मोदी शायद बोले, तब तक ये चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बृजभूषण का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और मैंने ये भी कहा, मैंने किसानों से आह्वान किया कि आपकी भी मांगे अधूरी है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? ये बेटियां तो आपकी हैं, ये बेटियां किसानों की हैं, और हमारी आपकी बेटियों के लिए नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी सोच नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, गौतम अडानी, विनोद अडानी के बाहर है ही नहीं। वो तो आज तक दिल्ली आए ही नहीं नरेंद्र मोदी, वो तो आज तक गुजरात में ही है। ऐसे आदमी से क्या आप उम्मीद करेंगे? इसमें आपको निर्णय लेना होगा, यानी किसानों को निर्णय लेना होगा, यानी किसानों को जंतर मंतर आकर के फिर से धरना प्रदर्शन करना होगा। किसानों को जंतर मंतर आना चाहिए धरना प्रदर्शन के लिए, वहां नहीं बैठने देंगे, बिजली काटेंगे, रास्ता रोकेंगे, फिर सड़क खोदेंगे, फिर वो लोहे की कीलें बिछाएंगे, तो दिल्ली के बाहर बैठिए, ये बेटियां भी वहां चलकर बैठेंगी। ये लड़ाई अब साल भर चलेगी, कुछ भी होने वाला नहीं। वो उस आदमी पर, जिस आदमी पर पास्को लगा है, एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का जिस पर आरोप लगा है, यौन शोषण करने का आरोप लगा है, नियमानुसार उसे सेकेंड्स पकड़ करके जेल में डालना चाहिए था, इंट्रोगेट करना चाहिए था, रिमांड पर लेकर के उसके बाद जेल में डालना चाहिए था और मुकदमा करना, मतलब आगे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे दोस्त, आपने देखा नवजोत सिंह सिद्धू भी आज आए थे बेटियों के साथ, वो भी बैठे, उन्होंने भी ऐसी ही बातें कही और ये बातें उठाई कि नियमानुसार उस आदमी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो इस्तीफा दे, कानून उसका इंतजार करेगा। वो अगर सांसद है, कोई सांसद है, तो क्या रेप करने का लाइसेंस रखता है? छेड़छाड़ करने का, यौन शोषण करने का लाइसेंस रखता है? तो प्रशासनिक कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। यही नवजोत सिंह सिद्धू भी बोल रहे थे। होना जाना कुछ नहीं है, सभी अब जो कहना चाहिए, जो बोलना चाहिए, लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी, एक थियरी मैंने कहा कि एक, क्योंकि जैसे वो समानांतर व्यवस्था चलाते हैं अंडरग्राउंड तरीके से ब्लैक मनी का, उसी तरह से उनकी एक माइंडसेट है तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। आपके वोट का उनको इंतजार नहीं है, आपसे उनको डर नहीं लगता। आप आम आदमी हो, यू आर एक्सपेंडेबल, आपको मारकर मरवा कर भी आपसे वोट ले सकते हैं।
जो कि हमेशा होता आया है। देखें पुलवामा यही उदाहरण है। सतपाल मलिक 4 बार के राज्यपाल रहे हुए सतपाल मलिक सीधे आरोप लगाते हैं और उसके अलावा बहुत से खुलासे करते हैं नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पे सीधे। उसके बाद भी कुछ नहीं बोलते नरेंद्र मोदी, यानी मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी मोदी जी मानते हैं हां कि मैंने किया है, जो करना है कर लो। क्योंकि उनको एक बात पता है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को गूंगा और बहरा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने 5 किलो की भीख देकर। 5 किलो मुफ्त अनाज, यानी 125 रुपीज समथिंग, ये दे करके उन्होंने उनको बहरा बना दिया है। वो तो बोलेंगे नहीं, बोलेगा कौन?